हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट पैक के एडवांस वर्जन के बारे में या प्रो वर्जन के बारे में। तो जो डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फॉरेस्ट पैक सीखने चाहते हैं तो आप इसके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यहाँ पर छोड़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि फॉरेस्ट पैक को इंस्टॉल कैसे करते हैं, लाइट वर्जन को। और उसमें बेसिक स्कैटरिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन पे ग्लास स्कैटर हो रखी है और एक प्लेन पे यहाँ पे जो पिरामिड जैसा दिख रहा है वो एक्चुअली इसकी टी पॉट की प्रॉक्सी है। तो ये कैसे स्कैटर होती है। इसके बाद आज हम एडवांस स्कैटरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसे स्कैटर करते हैं, या किसी लाइन शेप पर कैसे स्कैटर करते हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कैसे स्कैटर किया जाता है। जो ऑर्गेनाइज प्लांटेशन होता है, जो गार्डनिंग होती है, वो कैसे की जाती है 3ds मैक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ एसेट्स इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैं इस वर्जन में यूज़ कर रहा हूँगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इसका प्रो वर्जन कैसे यूज़ कर सकते हैं लाइट को ही यूज़ करते हुए, तो वो आप सेम मेथड इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर। आपको वहाँ पे एक पिन मैसेज मिलेगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि मैंने कुछ लिंक्स डाल रखी हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में वीडियोस डाल रखी हैं, कुछ जीआईएफ्स डाल रखी हैं जो इंस्टॉलेशन जीआईएफ्स हैं। उसमें आपको फॉरेस्ट पैक प्रो का इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड लिंक मिलेगी। आप उसको देख के फॉरेस्ट पैक प्रो इंस्टॉल और डाउनलोड कर लीजिए। तो अब बात रहती है हमारी एडवांस स्कैटरिंग कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम प्लेन और एक रेक्टेंगल पे स्कैटरिंग जो है उसमें डिफरेंस देख के हम उसमें डिफरेंस देख लेते हैं, और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें अंदर जो और पॉइंट्स रहते हैं, जो स्पेसिफिक एरियाज़ में हमें अगर स्कैटरिंग करनी है, कुछ एरियाज़ में नहीं करना है, तो वो हम कैसे करते हैं वो सब हम समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। फॉरेस्ट पैक में सिलेक्ट करूँगा, प्लेन सिलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो स्कैटर हो चुका है। इस पे ज्योमेट्री पर जाके कस्टम ऑब्जेक्ट के बाद नन पे सिलेक्ट करके एक ये ट्री में ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन पर यहाँ कुछ ट्रीज स्कैटर हो चुके हैं। सिमिलरली एक और फॉरेस्ट क्रिएट करता हूँ और इस पे ये रेक्टेंगल पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल पे स्कैटरिंग हो चुकी है। सेम प्रोसेस से कस्टम ऑब्जेक्ट में जाके यही सेम ट्री वापस से पिक कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑलमोस्ट सेम हुई है, बस हमारे पास यहाँ पर एक बेस अवेलेबल है और यहाँ पे हमारे पास बेस अवेलेबल नहीं है। तो हमें बेस इसको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एडवांस स्कैटरिंग के बारे में। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें पहले मैं इसकी डेंसिटी बढ़ा देता हूँ फॉरेस्ट की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे हम। ज्योमेट्री पैनल को मैंने बंद किया है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल ऑन करूँगा। यूनिट्स में जैसे ही कम करता हूँ तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है। ये आपको दिख रहा है ना। अब मैं बात करूँगा इसमें हमें पेंट करने की। पेंट कैसा होता है कि सपोज़ हमें यहाँ से ये ट्री हटाना है, एक स्पेसिफिक ये ट्री हटाना है, तो इसके हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका तो है हम इसको पकड़ के कस्टम ऑब्जेक्ट से डिलीट कर दें, जो कि ये आइकन है। इसमें आप मैसेज पढ़ेंगे, स्विचिंग टू कस्टम एडिट मोड विल डिसेबल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। तो मैं आपको ये चीज़ करना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हाँ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें बहुत कम कंट्रोल देता है फिर उसके बाद, तो मैं नो कर दूँगा। फिर हम बात आती है एरिया की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया करके एक है, सरफेस एरिया सिलेक्टेड है। ये जो सरफेस एरिया ये सिलेक्ट हो रखा है, ये जो सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, ये सरफेस एरिया इसको इंडिकेट कर रहा है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसमें पेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पेंट ब्रश का सिंबल मिल रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एक न्यू पेंट आ चुका है। सपोज़ मुझे यहाँ से ये ट्री हटाना है, तो मैं इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड पर जाऊँगा और पेंट करना स्टार्ट करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ब्रश का साइज़ बहुत छोटा है। तो मैं ब्रश के साइज़ को इस आइकन से इस पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमम साइज़ जो ब्रश का है वो मैं अभी 1500 कर देता हूँ और इसको बंद कर दूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो ब्रश का साइज़ है वो बड़ा हो गया। हमने इससे ब्रश का साइज़ चेंज किया है और इसको मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये पेंट मतलब यहाँ से ट्री हट चुका है। सपोज़ मुझे इस ट्री को भी नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं पेंट कर दूंगा तो ये ट्री भी यहाँ से हट जाएगा।
सिमिलरली हम यहाँ से जितना ट्री हटाना चाहें वो हटा सकते हैं। सपोज हमें एक कॉर्नर वाला ट्री नहीं चाहिए तो हम इसको हटा सकते हैं। अब अगर हमें चाहिए कि हमें ये वाला ट्री वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, या तो इंक्लूड कर लीजिए या फिर एक्सक्लूड में जाके इरेज कीजिए। तो इरेज में आपका ये ट्री वापस आता जाएगा। आप ये ऑरेंज सी एक सर्कल देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ से हट जाएगा आप देख सकते हैं कि ये सारे ट्री जो हमने इरेज किए थे अभी ये सब वापस आ रहे हैं। ओके, ये इतना ही सिंपल है, देयर इज नथिंग मच इन इट, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सेकेंड थिंग इज कि ये जो आपका रेक्टेंगल पे स्कैटरिंग होगी, इसमें एक और तरीका होता है हमारे पास उसको एक्सक्लूड करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज एक रेक्टेंगल है, इसको मैं स्प्लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस पर मैंने स्कैटरिंग कर रखी है, ये स्कैटर हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये सिलेक्ट सॉरी एरिया में नहीं, ज्योमेट्री पे जाके हमें कस्टम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। कस्टम ऑब्जेक्ट नन की जगह हम एक मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज ये छोटा ट्री ही सही, और इसके स्कैटरिंग से मुझे सपोज इन ये जो 3-4 पेड़ का ग्रुप है इनको एक्सक्लूड करना है। तो हम वो कैसे करेंगे हम सीखते हैं जल्दी से। सपोज ये वाले ट्री का ग्रुप हमें एक्सक्लूड करना है, तो मैं एक नया रेक्टेंगल बनाऊंगा जो इन ट्रीज को कवर कर रहा होएगा, और अटैच पे जाके इसको मैं अटैच कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी ट्रीज आ रहे थे वो यहाँ से हट चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाले ट्रीज भी नहीं चाहिए तो आप स्प्लाइन पे इसको भी हटा सकते हैं। सपोज आपको ये ट्रीज भी नहीं चाहिए तो आप इनको भी हटा सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका घर इस पोर्शन में है और बाकी पोर्शन में आपको गार्डन बनाना है तो आप इस तरह से अपना घर बना सकते हैं। मतलब अपने घर के पास से प्लांटेशन 3ds मैक्स में रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे लाइन पर किस तरह से स्कैटरिंग होती है। सपोज ये एक लाइन है, इस पर मैं फॉरेस्ट पैक अप्लाई करता हूँ। फॉरेस्ट पैक सिलेक्ट करूँगा, इस पर अप्लाई कर दूंगा तो देख सकते हैं कि स्कैटरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो लाइन पे स्कैटर करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास कंट्रोल बढ़ जाता है। जैसे आपको एक बाउंड्री लाइन पे सब पर्टिकुलरली 1,000-1 मीटर पे आपको एक बुशेस लगानी है। ज्योमेट्री पे जाएंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे जाके नन पर जाके एक बुश सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सपोज आपकी बुश ये रही, तो आप देख सकते हैं कि स्कैटर हो चुका है। लेकिन अभी ये यूनिट्स के हिसाब से स्कैटर हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम जाएंगे तो हम यहाँ से यूनिट्स कम ज़्यादा कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बट मुझे तो इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मोड पे आप जब देखेंगे तो इमेज की जगह पाथ देखेगा। पाथ में आपको प्लस का सिंबल दिखेगा और इसके बाद आपको पाथ सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि स्कैटरिंग उस पाथ पर हो चुकी है। अब बात आती है कि इसको हम डिस्टेंस कैसे करें। तो इसमें एक तो रैंडम है, एक सीक्वेंस्ड है। तो हम जाएंगे स्पेसिंग पर। अभी आप देख सकते हैं कि जो मॉडल है वो 1000 mm पर दिखा रहा है, तो हम इसको बढ़ा देते हैं सपोज। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेसिंग पर श्रब की हमारी स्पेसिंग बढ़ चुकी है। अब एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वापस से एक लाइन क्रिएट करता हूँ। सपोज हमारे पास ये लाइन है और हमारे पास इसकी ये वर्टाइसेस हैं जो हमने कस्टम दे रखी हैं हमारे तरफ से कि हमें इन इन पॉइंट्स पर ही एक एक श्रब्स चाहिए हैं। तो अब मैं इस पर फॉरेस्ट पैक अप्लाई करता हूँ। तो मैंने फॉरेस्ट पैक डाला इस पर। अगेन ज्योमेट्री पर जाके कस्टम ऑब्जेक्ट पिक करूँगा, नन, और श्रब पिक कर लूँगा मैं। अगेन ज्योमेट्री पर जाऊँगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके आइडिया मोड पाथ, पिक पाथ पे जाके पाथ सेलेक्ट कर लेना है। स्पेसिंग के नीचे आप देखेंगे इन वर्टाइस पोजीशन, तो आप वर्टाइस पे स्कैटर कर चुके हैं। अगर आपको इन वर्टाइस की पोजीशन चेंज करना है
आप इस वर्टाइस की पोजीशन चेंज कीजिए, आपके फॉरेस्ट जो इस पर लगा हुआ है वो अपने आप चेंज होता जाएगा। सपोज़ आप इसको यहाँ मूव कर देंगे तो इसका ये जो पॉइंट वर्टाइस है यहाँ पे आ जाएगा। तो आप किसी भी पैटर्न में अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको स्कैटर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने अगर ये स्कैटरिंग की इस तरह से तो इस पर बहुत ही गंदा सा रिपीटेशन दिखने वाला है। तो बेसिक में एक चीज़ और मैं लास्ट इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ आज। एक तो है ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारा स्केल हो गया। अब हमने आज ये मॉडल और एक ये मॉडल, ये दोनों मॉडल आज हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सपोज़ इस मॉडल को मैं स्केल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे ट्रीज स्केल हो रहे हैं साथ में। ओके, ये देखिए। सिमिलरली इसको मैं स्केल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारी श्रब्स स्केल हो रही हैं। बट क्या हमारे पास यही एक तरीका होता है स्केल अप करने का? तो मैं बोलूँगा नहीं, हमारे पास एक तरीका और होता है चीज़ें स्केल अप करने का। फॉरेस्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं, हम ये वाला फॉरेस्ट सिलेक्टेड है। अगर हमें सब में चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ ये जिगजैग वाले पार्ट पे चेंज करना है, तो ज्योमेट्री पर जाकर स्केल आप देखेंगे, स्केल में बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्केल बढ़ रहा है। छोटा करता हूँ, छोटा हो रहा है। 100% पे ये इसका एक्चुअल साइज़ पर है। सपोज़ मैंने इसको 200% कर दी तो इससे डबल साइज़ पे हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों श्रब एक्चुअल में ये वाली हैं, बट चेंज होके हमने इसका स्केल साइज़ जो है 200% कर दिया, मतलब डबल कर दिया। तो ये इससे दुगना बड़ा हो गया है। इसके बाद एक चीज़ और है, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपने ये कौन सा मॉडल है और ये कौन सा मॉडल है, तो आप इसमें कलर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ज्योमेट्री पर जाइए, जैसे आपका ये जो ज्योमेट्री है इसका कलर मैंने दे दिया कुछ और, कलर आईडी यहाँ से मैंने चेंज कर दी और रेड कलर की कलर आईडी दे दी इसको। ओके, तो आपने यहाँ से जैसे ही कलर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तो कलर नहीं आया है, बट जब मैं डिस्प्ले में जाके यूज़ कलर आईडी को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये रेड हो गया है। सिमिलरली अगर हमें इन ट्रीज़ का कलर चेंज करना है, पर्पल से हमें इनको ग्रीन दिखाना है, तो मैं इनका कलर से इसको ग्रीन करूँगा, डिस्प्ले पर जाना है और यूज़ कलर आईडी, तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो गया है। ये आपको कहाँ पे यूज़ आने वाला है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये पार्ट 2 था इसका। इसके बाद पार्ट 3 आएगा और वो शायद से फाइनल होगा। अगर नीड लगती है, बहुत बड़ी वीडियो जा रही होती, तो मैं उसका पार्ट 3 भी जल्दी ही अपलोड कर, पार्ट 4 भी बनाना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दे दूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पूछो, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल।